आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ने का भारत इजराइल ने लिया संकल्प। 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन साझा बयान में पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद की बुराइयों का संकल्प के साथ होना चाहिए विरोध। Resolutely oppose the evils of terrorism, radicalism and violence that plague our time. आतंकवाद के मुद्दे पर इजराइल ने भारत के रुख को बताया सही। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, सभ्य समाज में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं। But I have to say that we also face common challenges, and the first of it is to defeat the forces of terror that rampage through the world. 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज दोपहर 1 बजे इजराइल के राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रात 9 बजे भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। मुंबई हमले में मारे गए यहूदी परिवार के बेटे मोशे से भी आज मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10 साल के मोशे के माता पिता की 2008 के मुंबई आतंकी हमले में हुई थी मौत। इजराइल से ड्रोन खरीद सौदे के साथ ही कई अहम रक्षा सौदों पर होंगे हस्ताक्षर। कृषि और तकनीक के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों की उम्मीद। इजराइल जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेल अवीव में हुआ धमाकेदार स्वागत। नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल तोड़कर किया स्वागत। एयरपोर्ट पर 3 बार मिले गले। इजराइल में नेतन्याहू ने हिंदी में किया स्वागत तो मोदी ने हिब्रू में दिया जवाब। नेतन्याहू ने कहा, 70 साल से भारतीय प्रधानमंत्री का था इंतजार। इजरायली पीएम ने गुलदाउदी की एक प्रजाति फूल को दिया मोदी का नाम। पीएम मोदी ने यहूदी नरसंहार में मारे गए लोगों को याद किया। सिक्किम सेक्टर में तनाव के बीच चीन ने भारत के पाले में डाली गेंद। कहा, भारत बुलाए अपनी सेना, सैन्य विकल्प का इस्तेमाल भारत की नीति पर निर्भर। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार में भारत के खिलाफ जहरीले लेख। 1962 से भी कड़वे सबक सिखाने की लिखी गई बात। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर खुद के सुरक्षित होने की दी जानकारी। ईटानगर में खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग। अरुणाचल प्रदेश के पापुम-पेरे जिले में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर लापता, 3 लोग थे सवार। सेना में खराब खाने का मुद्दा पहुंचा कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जवान की अर्जी पर 10 जुलाई से करेगा सुनवाई। जाकिर नाइक मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच में बड़ा खुलासा। फंड की हेराफेरी के लिए जाकिर ने बनाई थी फर्जी कंपनियां। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी पर बीजेपी महासचिव राम माधव ने की चोट। पीट कर मारने की घटना को बताया गलत। गौरक्षकों के समर्थन में आए वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन। कहा, मीट लॉबी बहुत मजबूत, गौरक्षकों के खिलाफ करते हैं हिंसा। जीएसटी के खिलाफ श्रीनगर में कारोबारियों का आज प्रदर्शन। 5 इलाकों में आवाजाही पर लगाई गई रोक। केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ कपिल मिश्रा के हमले जारी। कहा, मेरे पास दोनों के भ्रष्टाचार के 7 मामलों के सबूत। 5 जुलाई को लोकायुक्त में दूंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर चुनाव आयोग जाएगी बीजेपी। एआईएमआईएम की भी मान्यता रद्द करने की रखेगी मांग। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के खिलाफ खोला मोर्चा। धमकाने का लगाया आरोप। शिवहर से बीजेपी सांसद रमा देवी का खुलासा। लालू के बेटे तेज प्रताप को दान में दी 13 एकड़ जमीन। 1984 दंगा केस में दिल्ली हाईकोर्ट से सज्जन कुमार को झटका। सज्जन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हफ्ते में 2 दिन होगी सुनवाई। गया में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने की नियमों की अनदेखी। आवाजाही के लिए बंद जर्जर पुल का किया इस्तेमाल। लखनऊ में 41 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आदित्य मिश्रा हटाए गए। आनंद कुमार को मिली कमान। यूपी के बलरामपुर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करोड़ों की योजनाएं। जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने जांच कराने का दिया भरोसा। अमरोहा में बीजेपी नेताओं और हिंदू महासंघ के बीच तू मैं। हिंदू महासंघ ने समाजवादी नेताओं के साथ खनन के टेंडर में मिली भगत का आरोप लगाया। लखीमपुर खीरी में एसपी दफ्तर पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। एफआईआर दर्ज न करने से खफा। शीला मर्डर केस में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के साथ हुई थी मारपीट। इंद्राणी की मेडिकल रिपोर्ट से हुआ खुलासा। हिंदू सरकार फिल्म पर कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने पहलाज निहलानी को लिखी चिट्ठी। कहा, रिलीज से पहले देखना चाहते हैं फिल्म। ठाणे महानगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी दस्ते पर फेरी वालों ने किया हमला। 3 कर्मचारी जख्मी। हिरासत में लिए गए 2 फेरी वाले।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शिक्षक ने चलती बस में छात्रा के साथ सेक्स कांड को दिया अंजाम, सीसीटीवी में घटना कैद। महाराष्ट्र के अकोला में 4 साल की बच्ची के अपहरण के बाद हत्या, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में यमुना में डूबे 2 युवक, एक की मौत, दूसरे को बचाया गया। दिल्ली के बेगमपुर में बाइक शोरूम में गार्ड की हत्या, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। दिल्ली के राजौरी गार्डन में बीच बचाव करते एक युवक को पड़ गया भारी, बदमाशों ने हमला किया, 52 जगह लगे टांके। दिल्ली से नोएडा जाने वाले डीएनडी हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर लगा जाम, बीती रात घंटों परेशान होते रहे लोग। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट से एम्स तक लेवर पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर की हुई व्यवस्था, ट्रैफिक ने एक शख्स की जान बचाने में की मदद। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बैंक के नोटिस के बाद किसान की मौत, कर्ज से मौत की राज्य में ये तीसरी घटना। बिहार के सीतामढ़ी में गन्ना किसानों ने सरकार को दी चेतावनी, सरकारी अनुदान अब तक नहीं मिलने पर नीतीश के खिलाफ निकाली भड़ास। मध्य प्रदेश के किसानों को छत्तीसगढ़ में मिला नया बाजार, 4 से 5 रुपए किलो प्याज बिकने से थोड़ी राहत। गुड़गांव में 45 मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पार्किंग फ्री, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने पर एमसीजी ने दिया आदेश। हरिद्वार की डीएम दीपक रावत का सार्वजनिक जगहों पर शौच करने वालों के खिलाफ हल्ला बोल, एक और शख्स पर लगाया 5,000 का जुर्माना। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, चांद उर्फ मटरू नाम का इनामी बदमाश गिरफ्तार। झारखंड के जामताड़ा में आदिवासी लड़की की मुस्लिम धर्म के लड़के से शादी के बाद समाज ने किया बहिष्कार, लड़की के परिजन परेशान। बेगूसराय में कट्टरपंथी मुसलमानों की प्रताड़ना से तंग आकर एक मुस्लिम परिवार ने अपनाया हिंदू धर्म, इस मौके पर लगे जय श्री राम के नारे। लुधियाना में कबाड़ से मिला जिंदा बम, जांच एजेंसियां तफ्तीश में जुटी। पटियाला में रेड के दौरान 9 क्विंटल गांजा बरामद, 2 शख्स गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला ने सीओ को सरेआम पीटा, जमीन के मामले को सुलझाने के दौरान भड़की महिला। पटना में मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, पुलिस के साथ भी भिड़े लोग। सूरत में सिगरेट की कीमत को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की बुरी तरह पिटाई, वारदात मोबाइल में कैद। सूरत के न्यू सिविल सरकारी अस्पताल के कैंपस से मिला दलित छात्र का शव, परिजनों ने लगाया जातिगत प्रताड़ना का आरोप। बहराइच में पुलिस अधिकारी की बिजली के खंभे के पास मिला शव, घर में पसरा मातम। हरियाणा के जींद में पुलिस की बड़ी कामयाबी, मोस्ट वांटेड शूटर प्रदीप गिरफ्तार। यूपी के मिर्जापुर में माले की दलित महिला नेता को गांव के दबंग ने पीटा, पुलिस ने दर्ज किया केस। कन्नौज में ससुराल वालों ने दहेज के लिए 1 साल के मासूम समेत विवाहिता को मारकर आग के हवाले किया, हिरासत में मृतका की सास लेकिन पति फरार। काशीपुर में बेटी की मौत पर संदेह होने पर मायके वालों ने खुदवाई कब्र, ससुराल वालों ने बिना पोस्टमार्टम दफन करवाई थी लाश। कांगड़ा जिले में 2 बसों की टक्कर के बाद लगी आग, 35 लोग घायल। इलाहाबाद की करौली पुलिस ने शातिर चोर गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा, 10 लाख से ज्यादा का चोरी का सामान भी बरामद। देवरिया में एक दुकान से 2.5 लाख रुपए का बैग लेकर चोर हुआ रफूचक्कर, सीसीटीवी से वारदात को सुलझाने में जुटी पुलिस। एमपी के खरगोन में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के साथ 4 और घरों में डाका, पुलिस ने 4 बदमाशों से कार, बंदूक, कारतूस और ज्वेलरी बरामद की। इंदौर में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार, सैकड़ों लोगों को लगा चुका है चूना। अजमेर के एक गेस्ट हाउस से जुआ खेलने की 14 मशीनें जब्त, पुलिस ने कैश भी बरामद किया, सरगना गिरफ्तार। पटना में बैठकर अमेरिका के लोगों से करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़, 4 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। बिहार के किशनगंज में रेड लाइट एरिया से भाग निकली छात्रा, तस्करी मामले में 3 गिरफ्तार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एएसआई ने की आत्महत्या, खुद की सर्विस रिवॉल्वर से मारी गोली। उस्मानाबाद पुलिस ने लूट के मामले में कारोबारी के ड्राइवर के साथ 3 लोगों को पकड़ा, हैदराबाद के सोने के कारोबारी को बनाया था निशाना। यूपी के बलरामपुर में पेड़ गिरने से 24 लोग घायल, मंदिर में लगे मेले स्थल पर हुआ हादसा।
चित्रकूट में 3 युवकों के जिंदा जलने की खबर से सनसनी। 30,000 के इनामी डकैत ललित पटेल और उसके गैंग पर आरोप। अलीगढ़ में नशे में धुत कांस्टेबल ने किया हुड़दंग। वायरल वीडियो के आधार पर एसएसपी ने किया सस्पेंड। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर सामान्य से ऊपर। पानी बढ़ने से साधु संतों ने सुरक्षित स्थान तलाशा। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग पर घोड़े खच्चरों की लीद से मिलेगी निजात। मैन्योर बैग के जरिए लीद को किया जाएगा इकट्ठा। असम के करीमगंज में हाथियों का टेरर, कई घरों में मचाई तबाही। 25 बीघा में लगी फसल को किया बर्बाद। जीएसटी लागू होने के बाद अभी तक 22 राज्यों ने खत्म किए चेक पोस्ट। 1 महीने के भीतर सारे राज्यों में खत्म हो जाएंगे चेक पोस्ट। महाराष्ट्र में महंगा हुआ वाहन खरीदना। जीएसटी के बाद रजिस्ट्रेशन टैक्स में 2% की बढ़ोतरी। सहारा लाइफ को खरीद सकता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। पिछले महीने आईआरडीएआई ने सुब्रत रॉय की कंपनी के मैनेजमेंट पर किया कब्जा। डाउनलोड स्पीड में जून में पहले नंबर पर रहा जियो। 18.8 एमबीपीएस रही रफ्तार। भारत वेस्टइंडीज के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का 5वां और आखिरी मैच जमैका में आज खेला जाएगा। 2-1 से आगे चल रही है टीम इंडिया। सीरीज जीतने का सुनहरा मौका। कोहली कुंबले के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के शुरुआती मैचों में नहीं होती थी ज्यादा बातचीत। टीम मैनेजर ने बीसीसीआई को सौंपी रिपोर्ट में दोनों के संबंधों का किया जिक्र। क्रिस गेल की टी20 के लिए वेस्टइंडीज टीम में हुई वापसी। गेल को भारत के खिलाफ जमैका के सबाइना पार्क में खेले जाने वाले एकमात्र टी20 मैच के लिए टीम में किया गया शामिल। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। लगातार 3 जीत के साथ आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम के लिए रहा आसान। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले सरफराज अहमद को अब पाकिस्तान की टेस्ट टीम की भी कप्तानी सौंपी गई। इस तरह अब वो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तानी टीम के होंगे कप्तान। नवाज शरीफ ने चैंपियंस ट्रॉफी विजेता टीम के हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। टीम मैनेजमेंट के हर सदस्य को भी मिलेंगे 50-50 लाख रुपए। मुंबई क्रिकेट संघ पिछले साल स्कूली क्रिकेट में 1009 रनों की पारी खेलने वाले प्रणव धनावड़े की जारी रखेगा स्कॉलरशिप। न्यूज रिपोर्ट्स के बाद एमसीए ने किया ऐलान। 4.5 महीने की गर्भवती होने के बावजूद लग्जमबर्ग की मैंडी मिनेला विंबलडन में खेलने उतरी। हालांकि मैंडी अपनी चुनौती पहले राउंड में आगे नहीं ले जा सकी। वर्ल्ड नंबर 3 रॉजर फेडरर और दूसरी वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच विंबलडन के दूसरे दौर में पहुंचे। दोनों के प्रतिद्वंदी एक सेट के बाद ही रिटायर हर्ट हो गए। महिला वर्ग में टॉप सीड जर्मनी की एंजेलिक कर्बर आसानी से दूसरे दौर में पहुंची। कर्बर ने फाल्कोनी को 6-4, 6-4 से हराया। निर्देशक सुजीत सरकार ने बच्चों के रियलिटी शो को बैन करने की मांग की। सुजीत के मुताबिक रियलिटी शोज में बच्चों पर मानसिक रूप से पड़ता है बुरा प्रभाव। सोनम कपूर के बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा अब उनके साथ हर जगह आते जाते नजर आते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट से हुआ खुलासा। अभिनेता विवेक ओबरॉय जल्द ही वेब सीरीज इनसाइड एज में आएंगे नजर। 10 जुलाई को इसे ऑनलाइन किया जाएगा रिलीज। अपनी प्रेगनेंसी को लेकर सुर्खियां बटोरने वाली फिल्म अभिनेत्री लीजा हेडन इंस्टाग्राम पर अपने पति डीनो लालवानी के साथ नई तस्वीरों में दिखी।